शीतल जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। नेहरू बिल्कुल ठेठ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भाई उत्तर प्रदेश में रहे, यहाँ की पॉलिटिक्स किए। बहुत से लोगों को मैं इसलिए कहूं कि ये याद शायद पढ़े नहीं होंगे। नेहरू जब लखनऊ आए और जब लाठीचार्ज हुआ तो पंत जी ने उनको बचाने के चक्कर में पंत जी के रीढ़ की हड्डी पे लाठी पड़ी थी, और जिससे जीवन भर पंत जी का ये सिर हिलता रहा था। मतलब मैं इसलिए इन इन चीजों को कहता हूं कि पंत जी और नेहरू जी का बाद में बहुत वैचारिक मतभेद था, लेकिन एक एक समय ऐसा था कि अगर लीडर की बात थी तो वो नेहरू जी थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शीतल जी, जरा मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, एक चीज समझ लूं। हमारी एक दर्शक है, वो कह रहे हैं कि फौज की गलतियों को उन्होंने अपने सिर पे लिया, और ये मैंने खूब फौज के डिफेंस को खूब पढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उस समय हम इवॉल्व हो रहे थे, ये तो नहीं कहना चाहिए, गलतियां हुई थी, लेकिन नेहरू ने कभी उसको दूसरे के ऊपर टाला नहीं। नेहरू ने अगर 62 की वॉर की वो थी तो अपने ऊपर लिया। नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा अकेला वो है, अगर जिस तरह से भाखड़ा रागल बना या स्टील प्लांट्स बने। मैं नेहरू के इस लार्जर देन लाइफ को क्यों, कैसे आप मानते हैं? क्या उनकी लिखाई पढ़ाई की वजह से, गांधी के एक्सपोजर की वजह से, क्या इतने साल जेल में जो वो इतने साल जेल में रहे उसकी वजह से? नेहरू की एक अलग दृष्टि कैसे हुई थी भारत के निर्माण में? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया हूं, क्योंकि मेरा इंटरनेट कुछ डिस्टर्ब कर रहा था। एक बार रिपीट कर देंगे? नेहरू की एक अलग दृष्टि थी भारत को बनाने में। जब अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी वो विदेश नीति का एक डिपार्टमेंट, जैसा कह रहे हैं, वो बनाते थे। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उनका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पे वो काम करने लग रहे थे। नेहरू के पास इतनी समग्र दृष्टि थी, उनके पास एक तरफ गांधी का आइडियलिज्म था, तो दूसरी तरफ सरदार पटेल के साथ भी वो बिल्कुल, सरदार पटेल भी उनको बांध के चलते थे, जो रियल पॉलिटिक्स की बात होती है। नेहरू में वो कॉम्बिनेशन कैसे था? सरदार पटेल जानते थे कि वोट तो नेहरू को ही मिलेगा, करिश्मा नेहरू में। मैं इन चीजों को कह रहा हूं कि एक आदमी इतनी ज्यादा चीजों को कैसे हो सकता है? पढ़ाई लिखाई की वजह से, इतना लंबा जेल में जाने की वजह से, या परिवार की वजह से? कहां नेहरू का ये एक्सपोजर कैसे हुआ? देखिए, ये तो सही है कि इस एक्सपोजर को सबसे बेहतर उस समय के राष्ट्रीय नेता एक ही थे, और जिनके पास ये सारे लोग थे वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। अगर गांधी जी ने एक ऐसे समय में अपने सबसे विश्वस्त और सबसे, आप कह सकते हैं, भरोसे, अपने मूल के आसपास के गुजराती वल्लभ भाई पटेल, जिनके साथ उस समय की पार्टी का अधिकांश था, लेकिन उनकी जगह नेहरू जी को चुना, तो उस चुनाव में वो सारी बातें निहित हैं। क्योंकि गांधी जी बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और इतने उन्होंने इस देश को एक्चुअली तो गांधी जी ने बनाया, और उन्होंने अगर नेहरू जी को सौंपा तो वो, और एक ऐसे समय में जबकि उनके सबसे करीबी आदमी को पहले समर्थन सब जगह से प्राप्त था, लेकिन उन्होंने लगभग वीटो ही लगा के नेहरू जी को जिम्मेदारी दी। ये बताता है कि नेहरू जी में क्या था, और उसको कैसे गांधी जी ने सही समझा, और कैसे वो बाद में सही साबित हुआ। आज अगर 75 साल बाद भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हम सारे दक्षिण एशियाई खित्ते को देख लें, अफ्रीका को देख लें, अरब देख लें, बहुत से ईस्ट एशियाई देशों को भी देख लें, जिस कठिनाइयों वे सारे गुजरे हैं, जितना रकम लोगों ने झेला है, विभाजन की बात छोड़ दें, क्योंकि वो उसमें सब लोग सामूहिक तौर पर हिस्सेदार भी हैं, सामूहिक तौर पर जिम्मेदार भी हैं, लेकिन उसके बाद के भारत में हमने उस तरह की परिस्थिति हमारे सामने नहीं रही जैसी दुनिया में बाकी सबके सामने रही है, जो उसी तरह से या उसके आसपास आजाद हुए, या जिन्होंने लोकतंत्र को या और दूसरे माध्यमों को अंगीकार किया। आप देखिए कि उन सबको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और कितनी बार उनको अपने फैसले बदलने पड़े, और उसके बाद वो उस लाइन पर चल सके जहां हमारा भारत देश अभी तक कायम है।